वो और मेरी बात भी हो गई थी, सॉरी। मैं असल में मैंने वो सुबह वो करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने उनको फिर मेल भी की, क्लास से पहले ही मैंने मेल कर दी थी कि कनेक्टिविटी में मुझे इशू आ रहा है। और वो असल में थोड़ी सी बस अपनी बेवकूफ़ी थी, कोई इतना बड़ा मसला था नहीं। मैं काफ़ी दिमाग लड़ाया, मुझे नहीं समझ में आ रही थी। उन्होंने मेल का रिप्लाई नहीं किया। तो फिर वो ये हुआ कि टू द पॉइंट के बस थोड़ी सी बस वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन टाइप की हुई, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। वो फिर मैंने स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया था कि मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको रीशेड्यूल कर लेते हैं। ये क्लास से तकरीबन कोई 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही क्लास के उससे वो व्हाट्सएप पे, क्योंकि उनका मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस वक्त मैंने उनसे फिर वो करके और वो कर दिया था कि अच्छा। अब सबसे पहली चीज जो इसमें देखने वाली वो ये कि आईआरआर बेसिकली है क्या चीज, ये लोअर डिस्काउंट रेट क्या चीज है, ये हायर डिस्काउंट रेट क्या चीज है, इसकी जरूरत क्या है हमें। और ये एनपीवी पॉजिटिव कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, एनपीवी नेगेटिव कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, ये सारी चीजें जो है वो हाँ डिस्कस कर लेते हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद द आईआरआर। आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये है कि प्रोजेक्ट बेसिक रिटर्न कितना देने की सलाहियत रखता है। सपोज ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरा उसके अंदर ये बिल्ट इन कैपेसिटी है कि वो 16% का रिटर्न दे सकता है। अगर मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे 16% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये दैट वुड बी दी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है देने की। क्लियर है? यस सर। अच्छा। और यूजुअली जो हम वो देखते हैं कि एक हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में जो है वो डिस्कस किया था। और वो ये था कि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मुझे फाइनेंसेस की जरूरत होगी। सुन रहे हैं ना आप लोग? यस 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 सर। वो फाइनेंसेस अरेंज करने के लिए ऑब्वियसली मुझे उसकी कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ रही होगी। अब वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। सपोज जो मैंने फाइनेंसेस अरेंज किए वो सारे के सारे जो हैं वो डेट के थ्रू अरेंज किए थे। और सपोज के कोई टैक्स जो है वो हमारे मुल्क में नहीं है सपोज। और जो मैंने उधार पे पैसे लिए हुए हैं डेट के थ्रू, जो मैंने फाइनेंसिंग की हुई है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे पे करना है, सपोज कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 16%। और अगर मेरा प्रोजेक्ट भी 16% ही रिटर्न देने की सलाहियत रखता है, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जितना कमाऊंगा ठीक है। उतना तो मैं लोगों को ही वापस कर दूंगा, तो मुझे बेसिकली कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर मेरी कॉस्ट है 10% और मेरा प्रोजेक्ट 16% रिटर्न देने की सलाहियत रखता है। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, हो रही। ठीक है सर। ठीक है, तो जी 10% अगर मेरी कॉस्ट है कि जितने पे मैंने पैसे अरेंज किए हैं, उन लोगों को मैंने 10% इंटरेस्ट पे करना है, और मेरा प्रोजेक्ट मुझे 16% का रिटर्न वापस कर सकता है, तो फिर इसका मतलब है 6% मुझे सेविंग हो बेनिफिट जाएगी। है। हाँ, 6% की सेविंग हो जाएगी। हम्म। अब यूजुअली जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जब आप डेफिनेशंस या वो सारी वो चीजें उसमें बुक में देखेंगे, तो वो ये बता रहे होंगे कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे एनपीवी जीरो हो जाती है। यस। वो रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न जिसपे एनपीवी जीरो हो जाती है। जीरो। एनपीवी, अच्छा, दोनों में से, आईआरआर में से और एनपीवी में से, जो बेहतर डिसीजन का क्राइटेरिया है वो एनपीवी होती है, आईआरआर नहीं होता। पहली बात, आईआरआर होता क्या है ये किसको समझ में नहीं आई? सर मुझे एक बात बता दें, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट की हमने अपने प्रोजेक्ट पे,
अब तो मतलब उतना ही अमाउंट पूरा वापस है या विद प्रॉफिट वापस है, उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इनमें से किस बात को कहते हैं कि उतना ही वापस है या विद प्रॉफिट जो है? जो जो अमाउंट ज्यादा आएगी वो अमाउंट नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। जो हमने अभी जैसे अच्छा, कैलकुलेट की थी कि जी 60 जी। मिलियन लगाए थे और हम्म, 72 या पता नहीं कितने मिले थे हमें, जी जी तो जी। 12 मिलियन जो है वो हमें एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो वो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, इतने पैसे हम्म, एक्स्ट्रा बच जाएंगे। सही है। तो ठीक इस है, ये वही है कि जितने उतने ही वापस आ जाएंगे। ये फिर सर ऐसे हो जाता है कि वो एनपीवी एक अमाउंट आ रही है और ये आईआरआर जो है वो एक कैपेसिटी या एक रेशियो कैलकुलेट हो रही है कि ये इतनी एक्सपेक्टेड है इससे। रेट ऑफ रिटर्न है या परसेंटेज की अमाउंट है? ये परसेंटेज में होगा, ये अमाउंट में नहीं हुआ करेगा। चल आईआरआर, ठीक है, एग्जैक्टली यही। ठीक है, हाँ मैं भी ये पूछ रही हूँ, ठीक है। हाँ आईआरआर परसेंटेज होती है, एनपीवी जो होती है वो अमाउंट अमाउंट हुआ में करती है। होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कि मुकद्दस का था, अब मेरे जहन में भी आया है कि फॉर एग्जांपल जो आपने बताया कि 16% हमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसमें से 10% इंटरेस्ट पे हो रहा है, पीछे जो 6% बचेगा वो आईआरआर होगा? नहीं, जो आईआरआर है, आईआरआर 16% है जो कि प्रोजेक्ट दे सकता है, दे रहा। ठीक है सर। और 10% हमारी अगर कॉस्ट है तो 6% हमें सेविंग हो रही है। सेविंग और वो एक अलग जी चीज है। सही है। प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या है? ठीक है सर। ठीक तो है, सर फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे ना, अगर मतलब 16% अगर हाँ जी ग्रेटर है हाँ, 10% हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ फिर जी, मतलब जब डिसीजन लेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट होगा ना ये प्रोजेक्ट। बिल्कुल। आईआरआर तो के सर केस में जी, इसके इंटरप्रिटेशन में ऐसे ही आएगा कि इसका ये आईआरआर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा सही। ठीक है, यानी अगर आप आईआरआर को डिसीजन के लिए ले रहे हैं कि मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो डिसीजन कैसे लेंगे कि कॉस्ट से आईआरआर ज्यादा होना चाहिए। हम्म, और अगर एनपीवी को डिसीजन के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एनपीवी के केस में डिसीजन कैसे लेनी है कि एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए। पैसे ठीक है। बचेंगे तो फायदा है मुझे, पैसे नहीं बचेंगे तो फायदा है। कोई फायदा नहीं है। हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा। अब जो पहली बात तो ये हो गई कि आईआरआर क्या था और एनपीवी क्या है। आईआरआर के केस में डिसीजन हम कैसे लेते होते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। एनपीवी के केस में हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि एनपीवी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है जी? जी सर। यस सर। अच्छा, अब जो अगली जरूरी बात, दोनों में से बेहतर डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? एनपीवी नेट बेहतर है, एनपीवी। एनपीवी बेहतर क्राइटेरिया है, आईआरआर बेहतर क्राइटेरिया नहीं है। सही। सैफ साथ ही हैं आप? यस सर। अच्छा, अब बेहतर कैसे है और कैसे नहीं है? तो फाइनेंस वाले या जो कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, वो बेसिकली अगर उसने पैसे लगाए हैं तो वो उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि मेरे लगाए हुए पैसे बेसिकली मुझे रिकवर हो जाए। हम्म, तो अब ये कैश की हैसियत जो है वो अपनी जगह सबसे ज्यादा अहम, कि अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ मुझे पैसे ज्यादा मिल जाएं तो इसका मतलब है कि मैं प्रॉफिटेबल काम मेरे लिए हुआ है। प्रॉफिटेबल काम हो रहा है। और प्रॉफिट को हमने क्लास में भी बात की हुई थी कि प्रॉफिट हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं होता, कैश हमारे लिए क्राइटेरिया होता है। मटेरियल। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो नॉन कैश फॉर्म में भी हो सकता है। हम्म, वो उसमें हमें क्लैरिटी नहीं होती कि अगर मुझे 5,000 शो हो रहे हैं तो 5,000 मेरे पास होंगे भी या नहीं होंगे। नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आईआरआर जो है परसेंटेज फॉर्म में है। परसेंटेज समटाइम्स हमें मिसलीड कर देती है। मसलन मसलन एक बिजनेस है जो कि जिसमें 100 मिलियन जो है वो 100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है और उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सपोज के 10% है। तो 100 मिलियन का 10% जो है वो इसका मतलब है कि 10 मिलियन हुए। हम्म, और एक प्रोजेक्ट है जो कि 10,000 मिलियन का है।
एक 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, एक 10,000 का है। 100 रुपए का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हम सपोज कर लेते हैं 50% है, 50% है। तो हमें 100 रुपए का 50% 50 रुपए हुए, हाफ। और 10,000 का प्रोजेक्ट है और उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिर्फ 10% है। एक जगह 50 था, एक जगह 10 था। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो 10,000 का 10% आएगी 1,000। अब परसेंटेज तो कम है, लेकिन पैसे आपको ज्यादा किस में बच रहे हैं, जो कि 10,000 वाला है। 10,000 तो इसका मतलब है ज्यादा प्रॉफिटेबल या ज्यादा बेहतर प्रोजेक्ट कौन सा हुआ, जिसमें पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं इसमें। जिसमें पैसे ज्यादा आ रहे हैं। और अगर हम परसेंटेज को देखते तो हम डिसीजन गलत ले लेते हैं। जी तो समटाइम्स आईआरआर हमें मिसलीड कर देता है। और Yes. पैसा, क्योंकि पैसा ही होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम डिसीजन क्राइटेरिया के लिए यूज हम दोनों को कर लेते हैं, कैलकुलेशन दोनों तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो बेहतर क्राइटेरिया है हमारे पास वो एनपीवी है, वो आईआरआर नहीं है। नहीं। ठीक है, ठीक सर कभी इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है या नहीं, किसमें? एनपीवी और आईआरआर को चूज करने में? नहीं, एनपीवी हम कैलकुलेट हम खाली ये दो नहीं करते। जब हमने डिसीजन लेनी होती है ना, तो फिर हम पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने क्लास में पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया हुआ भी था। पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट किया जाता है, और एनपीवी भी कैलकुलेट करते हैं, और आईआरआर भी कैलकुलेट करते हैं, और कुछ बाकी और चीजें भी कैलकुलेट करते हैं जो कि अभी तक हमने टच नहीं की, क्योंकि हमने आगे आहिस्ता आहिस्ता जाके देखनी है। यस ठीक है, ठीक। लेकिन जो बेहतर है डिसीजन वो हमारी एनपीवी के बेस पे होती है। आईआरआर के बेस पे हम बेहतर डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, फिर अब हम ये देख लेते हैं कि फार्मूला हमने क्या यहाँ लगाया हुआ है, और इस फार्मूले का बेसिकली मकसद या मतलब बनता क्या है। आईआरआर बुक में जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जिस पे आपकी एनपीवी जो होती है वो 0 हो जाती है। वो रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर आपकी एनपीवी 0 आती है। 0। ठीक है, यस सर। अच्छा, यानी अगर आईआरआर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो जाए तो फिर हमें ऑब्वियसली कोई प्रॉफिट, या जैसे मैंने 16% की एग्जांपल दी थी। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली कोई प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा होगा। तो प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने आईआरआर कैलकुलेट करना होता है, उसमें जो एनपीवी की परसेंटेज दी हुई होती है, वो एनपीवी की परसेंटेज से जितने भी हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए अभी तक या जो हम आगे सॉल्व करेंगे, मेजॉर 95% ऑफ द क्वेश्चंस में जो परसेंटेज दी हुई होती है सवाल में, जैसे अभी वाला जो क्वेश्चन किया इसमें 12% वैग दिया हुआ था। अब ये इस परसेंटेज पे एनपीवी पॉजिटिव ही आएगी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में। इसका मतलब है कि ये लोअर डिस्काउंट रेट है, वो रेट जिस पे एनपीवी पॉजिटिव आती है। मुझे नहीं समझ आई ये बात सर। मसलन 12% पे हम अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया तो एनपीवी हमारी दोनों केसेस में विद मिटिगेशन विदाउट मिटिगेशन पॉजिटिव ही आई है जी। तो वो डिस्काउंट रेट जिस पे एनपीवी पॉजिटिव आती है वो क्या होता है, लोअर डिस्काउंट रेट होता है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनपीवी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। मसलन 12% पे तो 5.9 या पता नहीं 5.7 आई है और 12 पॉइंट समथिंग आई है, 5 और 12 कह लेते हैं, यही आई है ना? यस सर। 5.7 जी सर, 5.7 आई थी। मैं 5.7 मैं नहीं, मैं 5 कहूंगा और 12 कहूंगा। ठीक है, ठीक है 5 और 12। अच्छा, 12% पे 5 आई है या 12 आई है, तो जैसे जैसे डिस्काउंट रेट हम बढ़ाएंगे
वैसे वैसे ये 5 और 12 की अमाउंट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। कॉमन सेंस, जितना डिस्काउंट ज्यादा कटेगा रिमेनिंग अमाउंट उतनी ही कम होती जाएगी। जितना ज्यादा कटेगा, अच्छा ज्यादा कटेगा तो कम होती है। 100 रुपए में से 12 रुपए काटेंगे हाँ। तो 88 आएंगे, सही बात है। लेकिन 100 रुपए में से 50 रुपए काट लेंगे तो पीछे 50 बच जाएगा। ठीक है, तो हायर मतलब डिस्काउंट कम डिस्काउंट रेट तो ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू, एग्जैक्टली वाइस वर्सा चलेगा। ठीक इसको बिल्कुल अगर कॉमन सेंस पे रखेंगे तो जितना डिस्काउंट कम काटेंगे रिमेनिंग है, अमाउंट उतना उतनी ज्यादा आएगी। ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, और जितना डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे, हायर डिस्काउंट रेट मींस कि डिस्काउंट रेट जब आप बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन में 12 था, अगर हम इसको 16 पे ले जाएं, 18 पे ले जाएं, 20 पे ले जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि अमाउंट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और रिड्यूस होते होते एक वक्त आएगा, रिड्यूस होते होते एक वक्त आएगा कि वो अमाउंट जीरो हो जाएगी और फिर नेगेटिव भी चली जाएगी। मजीद भी बढ़ाएंगे तो फिर वो ठीक है, नेगेटिव हो हाँ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, तो आईआरआर के केस में हाफ ऑफ द क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुका होता। फॉर्मूला आधा सॉल्व आप पहले ही कर चुके होते हैं। मसलन एलडीआर आपके पास पहले ही कैलकुलेट हो चुका है। एनपीवी एल आपके पास पहले ही आ चुकी है। एनपीवीएल आपके पास पहले ही आ चुकी है। एलडीआर आपके पास पहले ही मालूम है। इसका मतलब है पूरे सवाल में अब सिर्फ अगर हम एनपीवीएच कैलकुलेट कर लें और एचडीआर कैलकुलेट कर लें तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एचडीआर, ठीक है। ठीक है जी सर। Yes. सर इसी क्वेश्चन में आईआरआर फाइंड करें। अब इसी क्वेश्चन में आईआरआर फाइंड आउट करना है। तो 12% पे तो कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं जी। अब अगर हम कैलकुलेशन को अगर हम ले जाएं 20% पे, ये हाइपोथेटिकल फिगर आपने खुद से अज्यूम करनी है। जब तक नेगेटिव नहीं आएगी उस वक्त तक आईआरआर आपका कैलकुलेट नहीं हो सकता। एक आपको ये हमने तब तक करते जाना है जी जब तक कैलकुलेट। ठीक है, मसलन मेरे पास तो खैर फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, तो मैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे करके आपको वैसे बता देता हूं कि एनपी हम इसको कितना ऊपर लेके जाएं। आप भी फिर अगर बाद में इस तरह कीजिएगा कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करके और देख लीजिएगा कि अमाउंट जो है वो आपकी कितनी है। ठीक है, आईआरआर आपका कितना आएगा कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। आजकल तो ये फार्मूला थोड़ा सा आउटडेटेड भी हो गया है, अब लोग कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, फार्मूले कौन यूज करता है, लेकिन पता होना चाहिए। इस वजह से ये फार्मूला बता रहा हूँ। और आईआरआर के पीछे फार्मूला जो कैलकुलेट करके जो खुद से बता रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, तो ये मैं 60 मिलियन वाले के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने डिस्काउंट रेट जो है वो 20% रखा है। तो मेरे पास जो मेरे पास जो वो आ रहा है आईआरआर आ रहा है आंसर, वो 19.85% है। मींस हम 20% पे अगर इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन अगर 20% पे करें तो आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। ये मैं आपके सामने, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे मैं आपके सामने सबसे पहला काम तो हम यूं कर लेते हैं कि सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट। आर हमारे पास था 20, आई हमारे पास था आई, अब इस केस में हो जाएगा 20%। 12% सवाल में था तो अभी 20% हो जाएगा। एन जो है वो हमारे पास था 5। तो अब हमने वही वो फार्मूला लगाना है, वो पीवी इज इक्वल टू आर, फार्मूला वो हमने लगाना है पीवी इज इक्वल टू आर
1 माइनस 1 minus 1 plus जी 1 प्लस आई 1 plus I whole raised to power minus n divided by माइनस I. एन डिवाइडेड बाय हाँ। आई। ठीक है, अब इसमें आर हमारे पास होगा 20, आई भी 20 ही होगा, एन जो जी। होगा वो -5 होगा। हम्म। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा होगा, जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर जो आपके पास आ रहा होगा वो आ रहा होगा -0.19, -0.19। ये मैंने आपको आर कर की दिया। वैल्यू, पीवी की आर वैल्यू आर की वैल्यू 20 है। नहीं, पीवी की वैल्यू आप बता ये रहे हैं पीवी, हाँ माइनस जी वाली। हाँ जी, ये पीवी की वैल्यू आई है, पीवी की वैल्यू आई है -0.19। ठीक है, मेरी तो 60 आ रही है सर, मेरी भी कुछ और आ रही है। मेरी 60 आ रही है, 59.8 समथिंग आ रही है, 59.8। ये मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। नाम दोबारा रखते हैं। वो कैलकुलेटर भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ताकि आप लोग भी डाउनलोड कर लें, आपके लिए काम जरा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। -20। हाँ वही -0.19 या 0.20, जी एक ही बात है। ठीक है। हसन, मेरी सर 60 है, 59.8 आ रही है ये पीवी की वैल्यू, जो मैंने मतलब कैलकुलेटर से की है। 1 प्लस की है या डायरेक्टली आर नहीं के साथ? मतलब आर का को पहले ब्रैकेट में सॉल्व किया, फिर उसको आर से मल्टीप्लाई किया, जैसे लास्ट के मतलब क्वेश्चन में किया था। हाँ, पीवी 1 की पहले वैल्यू 1 माइनस भी है फिर 1 प्लस है ना। हाँ, पहले वो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस किया ना, वो उसके पावर, फिर 1 माइनस किया, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो मेरा 59.8 आ। अब ये मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे दूं आपको, वहां से फिर देख लीजिएगा। सर ठीक है दे सर, दें। आप दे दें। हाँ, मुझे समझ आ रहा है। ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ना, तो फिर बाद में आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है सर, अब क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज ये जो मैंने लिख दी हैं, लोअर डिस्काउंट रेट वो डिस्काउंट रेट है जिसपे एनपीवी पॉजिटिव आई थी, और वो कितनी थी? 12.09 थी। Yes. जी, पहले किया था मैंने ये। ठीक हो गया, जी। तो एलडीआर की जगह आ और जाएगा, एलडीआर की जगह आ जाएगा 12%, इस जगह पे भी, और ये ब्रैकेट वाले एलडीआर में भी, दोनों जगह पे 12% आ जाएगा। ठीक है। सैफ, यस सर। साथ ही हो यार? यस सर। अच्छा, मेरा भी गलत ही आ रहा है पीवी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। असल में यार ये सॉफ्टवेयर में ना 40 मिनट्स की लिमिट होती है, तो 40 मिनट के बाद ये जरा वो चला जाएगा, उसमें जो वीडियो बनी होती है उसकी ये असल में वो बनाना शुरू कर देता है, रिकॉर्डिंग जो हो रही होती है उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है, तो फिर वो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। तो वो फिर मैं या तो यस सर। नेक्स्ट, अगर आप कहते हैं तो जरा उसकी भी वीडियो बन गई तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर भी कर लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। फिलहाल के लिए कंप्यूटर वो कैलकुलेटर है मेरे पास, तो कैलकुलेटर पे भरोसा करते हैं कि ये -0.19 आ रही है। फिर ये जब अभी थर्ड सेशन में आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसकी कैलकुलेशन के लिए होगा, ज्यादा हम उसको लंबा लेके नहीं जाएंगे,
और फिर बात को यहाँ पे फिर आपको कुछ क्वेश्चंस में हवाले कर दूंगा, वो फिर आपने खुद से करने होंगे। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, तो एक 1 मिनट एंड 50 सेकेंड्स रह गए हैं। तो सबसे पहला काम LDR, वो डिस्काउंट रेट है जिसपे NPV पॉजिटिव आई है, जो कि 12% है। तो LDR यहाँ पे भी, LDR यहाँ पे भी 12% ही हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, सर फिर उसके बाद NPVL, वो NPV जो कि पॉजिटिव आई थी, तो 12.09 12% पे आई थी, वो दैट वाज 12.09। तो ये NPVL में भी दोनों जगहों पे यही लिख देंगे। ठीक है। और नेगेटिव NPV जो थी वो थी -0.19 थी। ये मैंने, सॉरी मुझसे जरा थोड़ा सा गलत हो गया, ये 019 नहीं है, ये माइनस 0. 0.1 हाँ 0.19 हाँ 19 है, 019 प्लस नहीं। 19 है ना, प्लस हाँ 19 पर 19, -19%। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो NPVH की जगह वो आ जाएगा, ये लेट मी जस्ट, नेगेटिव NPV जो थी वो -19 लिख दें सर, 19% या 0.19 लिख दें, -19 हो गई। ठीक है जी। बस ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये NPVH की जगह पुट कर दें, और NPVH की जगह जब आप इसको पुट करेंगे तो IRR जो आपके पास आ जाएगी, जो फाइनल फिगर, वो फाइनल फिगर आपके पास आ जाएगी 19.86%। ये हम पुट करेंगे तो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना, NPVL हो हाँ, जाएगा, ये NPVL वाला जो है ना, ये जो प्लस हो माइनस है जाएगा। ये प्लस हो जाएगा।